हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सडन हियरिंग लॉस है। सडन हियरिंग लॉस क्या है? आप नाम से ही समझ में आ रहा है कि एकदम से जो हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम आ रही है वो किन किन रीज़न से आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में हम पता करेंगे। तो सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को हम क्या डिफाइन करते हैं? A 30 decibel or more sensory neural hearing loss over at least three contiguous frequencies occurring within a period of 3 days or less. 30 डेसिबल या उससे ज़्यादा का सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस 3 दिन, मतलब कम से कम 3 दिन या उससे कम पीरियड हो, और कंटेजियस फ्रीक्वेंसीज एटलीस्ट 3 कंटेजियस फ्रीक्वेंसीज में हो, तो जिसे हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहेंगे। मोस्टली ये कैसा होता है? यूनिलेटरल होता है, और कभी कभी टेनिटस और टेम्परली स्पेल ऑफ वर्टिको, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या चीज़ें बताई सडन हियरिंग लॉस में? सडन हियरिंग लॉस कब होता है? सबसे पहला सडन हियरिंग लॉस होता है 30 डेसिबल या उससे ज़्यादा की सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में, जो कि एटलीस्ट 3 कंटेजियस फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए 3 या उससे कम दिन में। ये यूनिलेटरल होता है, ये टेनिटस इसके साथ होता है और वर्टिगो होता है। एटियोलॉजी, ठीक है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है? मोस्ट ऑफन द कॉज ऑफ सडन डेफनेस रिमीन्स ऑब्सक्योर, इन विच केस इट इज कॉल्ड एज इडियोपैथिक वेराइटी। जनरली नहीं पता किस लिए हुआ है, तो इडियोपैथिक वेराइटी में हम इसे रख देते हैं। इन सच केसेस 3 एटियोलॉजिकल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड। कौन से एटियोलॉजिकल फैक्टर्स कंसिडर किए? वायरल वॉस्कुलर और रप्चर ऑफ कॉक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस पेरिलिम्फ फिशुला बन सकता है ओवल एंड राउंड विंडो के पास। अदर एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि सडन डेफनेस कराते हैं मस्ट बी एक्सक्लूडेड आर लिस्टेड बिलो। बाकी सारे लिस्ट कर दिए हैं नीचे। रिमेंबर द निमोनिक इन द very year 2, no major pathology। IN से इन्फेक्शन, जिसमें मम्स, हर्पीज जोस्टर, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, सिफिलिस, ओटाइटिस मीडिया है। ट्रॉमा, वस्कुलर, ऑटोलजिक, टॉक्सिक, न्यूप्लास्टिक, मिसलेनियस एंड साइकोजेनिक। अब हेड इंजरी हो सकती है, ईयर ऑपरेशन हो सकता है, नॉइस ट्रॉमा, बैरो ट्रॉमा, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ कॉक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वस्कुलर में हीमरेज हो सकता है, एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस, लेबायरिंथ का, कॉक्लियर आर्टरी का, वेजोस्पाज्म हो सकता है ना। डायबिटीज़ से एसोसिएट हो सकता है, हाइपरटेंशन से, पॉलीसाइथीमिया से, मैक्रोग्लोबिनीमिया से, सिकल सेल ट्रेट से। अब ईयर से रिलेटेड मीन ईयर्स डिजीज़ हो सकता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। कोगन सिंड्रोम, लार्ज वेस्टिबुलर का, ओटोटॉक्सिक ड्रग्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनके कारण हो सकता है। अकॉस्टिक न्यूरोमा, मेटास्टेसिस ऑफ इन सेरेबेलो पोंटाइन एंगल, कार्सिनोमेटस न्यूरोपैथी, इन सब चीज़ों के कारण। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थायरॉयडिज्म, सार्कोइडोसिस और साइकोजेनिक, ये सारे हमने बता दिए। ये सारे हमने क्या बता दिए? ये सारी चीज़ें हमने बता दी कि किन किन कारण से हो सकता है। अब उसकी मैनेजमेंट क्या है? अब बेसिकली मैनेजमेंट, अब देखिए, आपको पहले तो पता करना पड़ेगा जनरली कि किस कारण हो रहा है ना, तो आप इजीली ट्रीट कर पाएंगे। बट यहाँ पे हम देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं। एज फार एज पॉसिबल द एटियोलॉजी ऑफ सडन हियरिंग लॉस शुड बी डिस्कवर्ड बाई डिटेल हिस्ट्री, ठीक है। आप पूछोगे, पता करोगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ खाया पिया या कुछ ट्रॉमा, हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में ऑडियोमेट्री, वेस्टिबुलर टेस्ट, इमेजिंग स्टडीज़, टेम्पोरल बोन्स की सेडिमेंटेशन रेट, और सिफिलिस के लिए टेस्ट, डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, ब्लड डिसऑर्डर और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ठीक है। ये सारे टेस्ट कराएंगे। कुछ केसेस में टिम्पैनोटॉमी
where perilim fistula is strongly suspected. जस्ट सेकेंड, हाँ कुछ केसेस में क्या होगा, हमें टेम्पेनोटॉमी भी करनी पड़ेगी जहाँ पे पैरेलम फिस्टुला होगा, ठीक है, अगर बहुत वो सस्पेक्ट हो रहा है तो हमें करना पड़ेगा। वेयर द कॉज स्टिल रिमेन्स ऑब्सक्योर, अभी तक के कॉज पता नहीं है, ट्रीटमेंट एम्पेरिकल है। अब ट्रीटमेंट क्या है? बेड रेस्ट पहला। दूसरा स्टेरॉइड थेरेपी, प्रेडनिसोलोन 40 to 60 mg सिंगल मॉर्निंग डोज फॉर 1 वीक, ठीक है, एंड देन टेल्ड ऑफ पीरियड ऑफ 3 वीक्स, ठीक है, यानी टेपरिंग ऑफ, टेल्ड ऑफ पीरियड देंगे। स्टेरॉइड्स आर एंटी इन्फ्लामेटरी एंड रिलीव इडिमा, स्टेरॉइड्स जो ड्रग्स हम देंगे वो दोनों काम करेंगी, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होंगी, इडिमा भी कम करेंगी। They have been found useful in idiopathic sudden hearing loss of moderate degree. अब moderate degree के लिए तो हम दे सकते हैं स्टेरॉइड थेरेपी। अब उसके बाद इनहेलेशन ऑफ कार्बोजन। कार्बोजन क्या है? 5% कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 95% ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करती है? कॉक्लियर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है और ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करती है, ठीक है। अब वेजोडाइलेटर ड्रग्स वो दे सकते हैं, क्योंकि कई बार कॉक्लिया की जो वेजल्स हैं वो श्रिंक हो गई हों या वो उनका स्पाज्म हो गया हो, तो वेजोडाइलेटर ड्रग्स जिससे भी हियरिंग लॉस में होता है, हियरिंग में प्रॉब्लम आती है। लो मॉलिक्यूलर वेट डेक्स्ट्रन, ये क्या करते हैं? ब्लड फ्लो को डिक्रीज करते हैं, ब्लड फ्लो डिक्रीज ब्लड फ्लो विस्कोसिटी, ठीक है, ब्लड फ्लो की विस्कोसिटी को डिक्रीज करते हैं। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं कार्डियक फेलियर में और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, ठीक है। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी, ये सिर्फ सेलेक्टेड सेंटर्स में यूज़ की जाती है। हाइपरबारिक ऑक्सीजन, ये इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन की ऑक्सीजन देते हैं लेबायरेंथाइन फ्लूइड में, जो कि इम्प्रूव करता है कॉक्लियर फंक्शन को। अब उसके बाद लो सॉल्ट डाइट और डायूरेटिक्स देते हैं। अब डायूरेटिक्स तो हमने आपको बताया था कि डायूरेटिक्स ओटोटॉक्सिक ड्रग्स में आती हैं, बट ठीक है, अब शॉर्ट पीरियड के लिए दे रहे हो तो दैट्स ओके, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हो इन सब चीज़ों को तो ये ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इट इज़ एम्पेरिकल एंड हैज सेम बेनिफिट एज इन केस ऑफ मीन ईयर्स, ठीक है। लो सॉल्ट डाइट और डायूरेटिक्स, ये सब जैसे मीनियर्स डिजीज़ में इम्पॉर्टेंस है, मतलब इनकी, या मीनियर्स डिजीज़ में जैसे ट्रीट करते हैं वैसे यहाँ पे भी करेंगे। अब इंट्राटिम्पैनिक स्टेरॉइड थेरेपी क्या होती है? ये लोकल कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं कॉक्लियर फ्लूइड्स में, जो कि जस्ट अ सेकेंड, जो कि अवॉइडिंग साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सिस्टमिक थेरेपी। अब वो सिस्टमिक थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर देती हैं, क्योंकि आपने डायरेक्टली कहाँ किया, डायरेक्टली आपने जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ किया। अब उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट, ओके, many treatment protocols have been suggested for idiopathic sensorineural sudden hearing loss, but none has shown significant benefit over uh, significant benefit over the benefit of spontaneous recovery, which occurs 50 to 60% cases within the first 2 weeks. यानी अब ट्रीटमेंट देख रहे हो, ट्रीटमेंट में आपको जब तक कि कुछ उसका रीज़न नहीं पता कि क्यों है, आप ढंग से उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे बेसिकली। तो क्या होता है कि जनरली कई बार 50 to 60% केसेस में फर्स्ट 2 वीक्स में ही स्पॉन्टेनियस रिकवरी आपको दिखती है, ठीक है। अब नन ऑफ द ड्रग्स, डेक्स्ट्रन 40, वेजोडाइलेटर, कार्बोजन, इनहेलेशन, डाइट्री जोएट, मैग्लूमाइन, इन सब में सिग्निफिकेंट बेनिफिट तो नहीं मिला, मतलब बट ठीक है बेनिफिट मिला बट सिग्निफिकेंट नहीं मिला। जनरली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन कौन सी हैं? स्टेरॉइड्स, इनहेलेशन ऑफ कार्बोजन, लो सॉल्ट डाइट एंड डायूरेटिक्स और हाइपरबारिक ऑक्सीजन, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद आता है प्रोग्नोसिस। फॉर्चुनेटली अबाउट हाफ ऑफ द पेशेंट ऑफ इडियोपैथिक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस रिकवर स्पॉन्टेनियसली विद इन 15 days, 15 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। चांस ऑफ रिकवरी पुअर होता है 1 महीने के बाद, क्योंकि वो लंबे टर्म तक के हो जाता है।
सीवियर हियरिंग लॉस इज एसोसिएटेड विद वर्टिगो एंड पुअर प्रोग्नोसिस। जो सीवियर हियरिंग लॉस है वो वर्टिगो के साथ मिल आता है और पुअर प्रोग्नोसिस के साथ आता है। यंग पेशेंट जो कि 40 से बिलो हैं उनमें मॉडरेट लॉस होता है और बेटर प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर ऑफ सडन हियरिंग लॉस। अब देखिए प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में ये गुड प्रोग्नोसिस और बैड प्रोग्नोसिस का दे रखा है। माइल्ड लॉस है, लो मीडियम फ्रीक्वेंसी लॉस है, रिकवरी स्टार्टिंग हो रही है 2 वीक्स में, नो हिस्ट्री ऑफ वर्टिगो, यंगर पेशेंट है, अर्ली ट्रीटमेंट हो रहा है। सीवियर लॉस हो गया बैड प्रोग्नोसिस, हाई फ्रीक्वेंसी लॉस बैड प्रोग्नोसिस, रिकवरी नहीं हुई हो रही है अपने आप 2 वीक्स में, हिस्ट्री वर्टिगो की है, पेशेंट ओल्ड है और लेट ट्रीटमेंट है। तो ये सारे क्या हुए, बैड प्रोग्नोसिस। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।